हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए गाइस, कैसे हो आप सब? सॉरी। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और स्टील और आरसीसी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है गाइज, देखो गाइज, हमने स्टार्ट किया हुआ था आपका शेयर एंड बॉन्ड। शेयर एंड बॉन्ड आज खत्म होने वाला है, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है वो आज आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है। और गाइज, जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं आरसीसी के, सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है गाइज। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, मैं आज आपका ये शेयर एंड बॉन्ड ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है। शेयर एंड बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया है। हम मेरी आप सबसे पहले आप ये काम कीजिए, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। यदि आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है। देखो आप क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिखे गिवन दैट आपको दिया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको डीवी गुप्ता में मिल जाएगा। ठीक है, आरसीसी की बुक है उसमें मिल जाएगा, शेयर एंड बॉन्ड वाले चैप्टर में। ठीक है। मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ, जो जो डाटा आपको गिवन है। गिवन दैट B is equal to 350 mm, स्मॉल b is equal to 350 mm। ये क्या है, विड्थ ऑफ द बीम है। और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कितना है आपका, स्मॉल d इज इक्वल टू 500 mm। ठीक है गाइज, ये डाटा आपको गिवन है। और आपको दिया हुआ है 20 mm 5 बार, 20 mm 5 बार्स। ठीक है। और आपको एक चीज और दी हुई है, शियर फोर्स। शियर फोर्स V इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा तुम्हारे। ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और ग्रेड ऑफ स्टील FE 250। ठीक है, ये दिया हुआ है गाइज, इसको 50 लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक बता लिया आप लोगों ने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कहा गया था बीम की विड्थ है, आपको डेप्थ दे रखी है और ये 20 mm 5 बार हमने 5 यूज की हुई है, 20 mm आएगी 5 बार। ठीक है। शेयर फोर्स पे इतना लगा हुआ है, M20 ग्रेड है और स्टील का ग्रेड इतना है। तो आपको क्या करना है, करना क्या है क्वेश्चन में, जो आपने जो डिजाइन करना है स्ट्रप्स के लिए, डिजाइन ऑफ द स्ट्रप्स। ठीक है, स्ट्रप्स के डिजाइन के लिए उसकी स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेन प्रोसेस आपको ये है। तो देखो क्या करना होगा गाइज, सबसे पहले आप इसमें निकालिए परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? पढ़ते ही नहीं हो, पता कहां से चलेगा? अरे भाई, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, जितना स्टील का एरिया होता है और जितना कंक्रीट ब्लॉक का एरिया होता है उनका जो रेशो होता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। बात आती है एएसटी की। ये एएसटी कहां से लाए, देखो एएसटी कहां से निकलेगा, एएसटी यहां से निकलेगा। ये जो डाटा दिया हुआ था 20 mm 5 बार्स।
ठीक है, एक बार का एरिया कितना होगा, एक बार का होगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, और यदि मैं 5 की बात करूं तो 5 का इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका AST हो गया। ये समझ में आया। यहाँ पे AST की वैल्यू रख लीजिए 5 मल्टीप्लाई π/4 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 350 है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो गाइज यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए फास्ट। हाँ 0.90%। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बताया है 0.09%। ठीक है, आगे चले। देखिए आगे लिखेगा पेज नंबर, हाँ बुक में पेज नंबर 98 खोलना है आपको, और 98 पर टेबल नंबर 3.1 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करोगे, इस टेबल में आपको क्या निकालना होता है, टोसी निकालना होता है। टोसी कैसे निकलता है, परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट के ग्रेड से निकलता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपने फाइंड आउट कर लिया है, और कंक्रीट का ग्रेड भी आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 98 3.1 टेबल देखनी है, उसमें M15 के लिए और परसेंटेज ऑफ स्टील 0.90 के लिए देखना है टोसी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आएगा टोसी, ये बताइए, देख के बताइए। 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही आ रही है ना, ये मैच कर लेना। ठीक है, जिसको देखना नहीं आया है एक बार फिर से समझ लीजिए, जो परसेंटेज ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है कंक्रीट के ग्रेड M15 के लिए पेज नंबर 98 टेबल नंबर 3.1 पर जाना है, वहां से आपको मैचिंग करानी है। मैचिंग कराने के बाद आपको जो टोसी की वैल्यू आएगी, टोसी होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वही आएगी 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो गाइस, आपने फाइंड आउट कर लिया है टोसी, आपने टोसी फाइंड आउट कर लिया है 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करने वाले हो, इसके बाद आप टो वी निकालने वाले हो। टो वी शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस टो वी इज इक्वल टू V अपॉन BD होता है। V है शेयर फोर्स, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे। ठीक है, B की वैल्यू कितनी थी आपके पास, स्मॉल b की वैल्यू 350 और स्मॉल d की वैल्यू कितनी थी 500। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू बताओ, टो v की वैल्यू कितनी आएगी, टो v की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, हाँ टो वी की वैल्यू बताओ, हाँ सही आ जाओ, हाँ कितना 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बताया है ये। ठीक है, देखो गाइस, टो वी निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनमें कंपैरिजन करना है, टो सी में और टो वी में। हमने देखा है कि टो वी की वैल्यू अधिक है टो सी से। ठीक है, टो वी की वैल्यू अधिक है टो सी से, है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये कहता है कि शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होएगा। ठीक है, शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है गाइज, ये बात समझ में आ गई। एक होगा आपका टो वी की वैल्यू कम है टो सी मैक्स से, ठीक है। यदि ये टो वी की वैल्यू कम होती है टो सी मैक्स से तो नो डिजाइन होता है, नो डिजाइन, नो रीडिजाइन, ठीक है। यानी कि डिजाइन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये टोसी मैक्स क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, पेज नंबर 99 पे निकलेगी, ठीक है। पेज नंबर 99 पे जाना है, 3.3 टेबल है, पेज नंबर 99 टेबल नंबर 3.3 पर जाके आपको टोसी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। और टोसी मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 1.6 के आसपास आने वाली है, 1.6, ठीक है। तो जो भी हो इससे कम होगा, ठीक है। तो ये दो केस समझ में आ गए दोनों। यही है इस चैप्टर की खास बात। यदि आपको ये समझ में आती हैं चीजें तो आपको आरसीसी समझ में आएगी। यदि आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है तो आपको समझने में नहीं आने वाला है आरसीसी, ठीक है। ये आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ। ये 2 घंटे हैं, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे चले। जब हम कह रहे हैं कि शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड होएगा, शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड होएगा, ठीक है, तो शेयर फोर्स कितना आएगा, 9 शेयर फोर्स VS इज इक्वल टू टोटल शेयर फोर्स। टोटल शेयर फोर्स में से कुछ तो कंक्रीट ले जाएगी और कुछ स्टील के पास बचेगा। कंक्रीट कितना ले जाएगी, टो सी इंटू BD, इतना ले जाएगी। V की वैल्यू कितनी थी, 100 किलो न्यूटन, माइनस टो सी की वैल्यू कितनी नहीं है, टो सी की वैल्यू 0.36, बी की वैल्यू कितनी है 350 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। यहां से इसकी VS की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, VS आएगा 37,000 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया गाइस। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, हो गया है क्वेश्चन आपका। ये स्टेप करने थे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप्स प्रोवाइड किया है, शेयर इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड किया है उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, लिखिए स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। हमने देखा है VS इज इक्वल टू होता है सिग्मा ST मल्टीप्लाई ASV इंटू D अपॉन SV, ये होता है। और यहाँ पे मैं SV की बात करता हूँ तो SV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। SV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VS और यहाँ पे SV चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो SV इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा ST गिवन है आपको, हाँ Fe 250 के लिए कितनी होती है सिग्मा ST की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। Fe 250 के लिए सिग्मा ST होता है 140, ठीक है, 140 मल्टीप्लाई ASV। अब ये ASV क्या होता है, ASV होता है एरिया ऑफ स्टीरअप्स। एरिया के लिए क्या करते हैं हम, एरिया के लिए क्या करेंगे, 10 mm की 2 लेग एज्यूम कर लेते हैं, 10 mm 2 लेग ये एज्यूम कर लेंगे तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 5/4 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये होगा आपका ASV, ठीक है। यहां से ASV बताओ कितना आएगा, 158, ठीक है। यहाँ पे आप 158 पुट कर लोगे, स्मॉल d की वैल्यू 500 है और VS कितना निकाला था, ये अभी 37,000, ठीक है। यहां से आपकी SV निकल जाएगी, बताओ कितने है SV निकाल कर, हाँ स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप वर्टिकल स्टीरअप्स कितना आया, 299 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आया होगा सभी का आंसर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कर लिया आप लोगों ने। आगे चले, देखो स्पेसिंग कितनी होती है वर्टिकल के केस में, मैंने बताया था वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में
स्पेसिंग जो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, 0.75D और 300 mm में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0.75 मल्टीप्लाई 500 300, ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी से अधिक नहीं होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, से अधिक नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी आएगी ये, एक बार करके देख लीजिए। 75 दूनी 150, 5 5 25 का 5 का देखो कर लीजिए, 5 5 25 का 5 का हंस लगे 2, 5 7 35 है तो 375, और 300 में जो मिनिमम वैल्यू होती है 300 ली जाएगी और 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में जो मिनिमम हो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये लाइन नोट कर लीजिए। इन दोनों वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ली जाएगी और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपका कितना आ रहा है 299, यानी कि 299, इससे कम है ना तो सेफ है, ये चल जाएगी। ठीक है, हैंड्स प्रोवाइड, यहाँ अगले लाइन से लिख लिया, हैंड्स प्रोवाइड स्पेसिंग, हैंड्स प्रोवाइड स्पेसिंग 299 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। एक आता है एएसटी मिनिमम के लिए, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए कितना होगा, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए कितनी होती है स्पेसिंग, S इज इक्वल टू ASV मल्टीप्लाई 0.87 FY 0.4 B, ये होती है। ठीक है, ये क्या होती है मिनिमम के लिए, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, जब हम शेयर रिइंफोर्समेंट मिनिमम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए कितनी होती है, कितनी होती है, तो उसकी कितनी आने की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें। एएसवी की वैल्यू कितनी आई थी, एएसवी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 140, एएसवी की वैल्यू आई थी 158, 0.87 मल्टीप्लाई एफआई की वैल्यू 250.4 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 350, यहां से इसकी कैलकुलेशन करना 245 आएगी सेंटर टू सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये उससे कम है जो अभी आया 299 से कम है, तो इसलिए क्या है मिनिमम, ये मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे तो कम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेफ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये डिजाइनिंग प्रोसेस होता है, आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज कर सकता है, पॉज करके दोबारा देख सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले, मिटो दो, उतार लीजिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी तरीके का, बिल्कुल सेम प्रोसेस ये आपको खुद करना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, डाटा गिवन लिख लीजिए, गिवन दैट स्मॉल b is equal to 250 mm, स्मॉल d is equal to 400 mm, and shear force capital V is equal to 95 किलो न्यूटन। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, टोसी तो निकाल ही लोगे आप, कंक्रीट के उसते है ना। टोसी दिया हुआ है फॉर 0.5% स्टील, टोसी की वैल्यू कितनी दी हुई है इसके लिए 0.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और टोसी मैक्सिमम भी दिया हुआ है
1.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये डाटा आपको गिवन है आपके पास। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टोवी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील भी नहीं निकालना है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील में इसलिए निकालता था क्योंकि ग्रेड के कंक्रीट के साथ साथ में टोसी की वैल्यू फाइंड आउट करता था। लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन में टोसी गिवन है, अब आपको परसेंटेज ऑफ स्टील की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको टोवी निकालना है। टोवी कैसे निकालोगे, टोवी इक्वल टू वी अपॉन बीडी से। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, 95 मल्टीप्लाई 1000 न्यूटन अपॉन बीडी की 250 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी टोवी की। टोवी बताओ कितना आएगा यहाँ से, टोवी नॉमिनल शेल स्ट्रेस 0.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि टोवी की वैल्यू कम है या अधिक है ना। तो हमने देखा टोवी की वैल्यू अधिक है टोसी से, और जो टोवी की वैल्यू कम है टोसी मैक्स से। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। तो देखो क्या होता है, जब टोसी की मैक्स से कम होती है तो नो रीडिजाइन होता है, नो रीडिजाइन, यानी कि डिजाइन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर होगी। यहाँ पे क्या होता है, शेयर इनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। जब ये अधिक होता है तो शेयर इनफोर्समेंट प्रोवाइड। ठीक है, ये दो चीजें पता चलती है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है शेयर इनफोर्समेंट। और जब हम शेयर इनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको शेयर कैपेसिटी भी निकालनी पड़ेगी, उसकी वीएस निकालना पड़ेगा, उसकी स्पेसिंग सेम जो प्रोसेस हमने अभी अभी किया है वही करना है। ठीक है, देखिए वीएस कैसे निकालोगे, वीएस इज इक्वल टू वी माइनस टो सी इंटू बी डी। ठीक है, वी गिवन है आपके पास, वी कितना है 95 किलो न्यूटन, 95 किलो न्यूटन। टोसी की वैल्यू कितनी आई है, टोसी की वैल्यू गिवन थी आपको 0.36, टोसी गिवन है ना 0.29 है, सॉरी 0.29 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 400। यहाँ से आप वीएस निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप वीएस निकाल सकते हो और वीएस आएगा आपको 66 किलो न्यूटन, 66 इतना न्यूटन। ठीक है, वीएस निकलेगा। वीएस निकालने के बाद क्या निकालोगे, स्पेसिंग एसवी। स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर कितना होता है, सिग्मा एसवी एएसवी इंटू डी अपॉन वीएस। ठीक है, ये होता है। सिग्मा एसवी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एसवी की वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी। ठीक है, एफ कितने के लिए, एफ 250 के लिए है ना। और एसवी की वैल्यू कितनी होगी, 10 mm की मान लीजिए, 12 mm की मान लीजिए आप। ठीक है, तो इस बार 12 की ले लीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए ए एस वी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर। 12 mm की टू लैब यूज की हुई है आपने, तो उसका एसवी का एरिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 226 mm स्क्वायर। ठीक है, तो 226, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 400 और वीएस कितना निकालना